मित्रों राम राम, नमस्कार, खमागणी। मैं आपका दोस्त मित्र नारायण देवासी, प्रेस रिपोर्टर, और मैं मेरे खुद निजी व्यवसाय में हूँ। मित्रों, मैं आपके सामने एक ऐसी घटनाएं बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद के अंदर आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आ जाएगा। कहते हैं ना कि गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो मुर्दा भी कर सकता है, लेकिन है अगर आपकी भुजाओं के अंदर दम तो गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा पर निकल पड़ता है। मित्रों, आपने हर बार सुना होगा कि ज़िंदगी के अंदर आपको इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। बार बार आपके परिचित जो लोग होते हैं वो बार बार आपको बताते भी होंगे, फ़ोन भी करते होंगे, टीवी में अखबार में भी आप सुनते होंगे कि ज़िंदगी के अंदर इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है। LIC का एक नारा भी है कि ज़िंदगी के साथ में और ज़िंदगी के बाद में भी आपको इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसी घटना के बारे में मैं एक आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि बार बार आप सोचते हैं कि इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत क्यों है, लेकिन आप छोटी सी बात को आप समझिए कि जैसे आप एक गाड़ी लेने जाते हो 50 या 60 हज़ार की, और आप गाड़ी के सारे पैसे भर देते हो, डॉक्यूमेंट दे देते हो, लेकिन जब गाड़ी लेके निकलते हो तो वो शोरूम वाले बोलते हैं कि भाई साहब इंश्योरेंस आपका गाड़ी का नहीं है, पहले इंश्योरेंस कटवा लीजिए फिर आप गाड़ी लेके जा सकते हो। तब आप बोलते हैं कि मैंने सारा पैसा भर चुका हूँ तो मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, मुझे गाड़ी चलानी तो आती है, मैं कहीं नहीं टकराऊंगा गाड़ी को, मैं सुरक्षित रखूंगा, मैं ऐसा करूंगा। लेकिन फिर भी आपको इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आप चीज़ को समझिए कि जब 50-60 हज़ार की गाड़ी के लिए आपको बिना इंश्योरेंस के वो गाड़ी शोरूम से बाहर यानी रोड पे नहीं आ सकती है, तो आपका खुद का करोड़ा का ये सामान वाला जो आदमी है, जो अमूल्य है आपकी ज़िंदगी, वो लेके आप रोज़ बिना इंश्योरेंस के आप घूम रहे हो। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इंसानी जीवन की कीमत कितनी है। हम नॉर्मली जब बातें करते हैं तो आप इस बात को समझिए कि आपके अगर आँख का ऑपरेशन करवाने जाएंगे, सिर्फ लेंस डलवाएंगे तो 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। तो आँख की कीमत क्या होगी? आपके हाथ की कीमत को आप समझिए, आपके पैर की कीमत को, आप शरीर की कीमत को, आपके दिमाग की कीमत को आप समझिए, आप परिवार के लिए कितना अमूल्य हो। कभी अंदाज़ा नहीं लगाया, लेकिन कभी लगाना कि अपने शरीर की कीमत क्या है। ये शरीर की कीमत करोड़ों रुपयों में है, जिसको आप बिना इंश्योरेंस के भी लेके घूमते हो। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि मेरे साथ में, हमारे साथ में एक घटना घटित हुई, उस घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। घटना ये घटित हुई मित्रों कि इंश्योरेंस तो हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस भी लोग करवा लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस करवाने के बाद के अंदर जो उसका दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है उसकी मैच्योरिटी, और उसका अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए अपने साथ में तो उसका क्लेम करवाना। तो हुई ये घटना हुई कि हमारे एक परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, अनुज कुमार जी। उस अनुज कुमार जी ने जब वो नौकरी कर रहे थे कहीं बाहर, तो उन्होंने एक पॉलिसी करवाई, बहुत बढ़िया पॉलिसी करवाई। समय समय पे वो भर रहे थे और उनका प्रोसेस पूरी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन घटना ऐसी घटित हुई कि 5 साल के बाद के अंदर उसकी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा मोड़ आया कि उनके एक्सीडेंट हो गई और उनकी दुर्घटना के अंदर मौत हो गई। होने के बाद के अंदर परिवार के अंदर बहुत तकलीफें आ गई। जैसे तैसे सारी चीज़ें प्रोग्राम निपटने के बाद में जब घर वालों ने पेपर ढूंढे, हर कोई ढूंढता है कि इन्होंने कितनी LIC करवाई है। जब उन्होंने पॉलिसी के कागज़ ढूंढे तो उनको वो बॉन्ड वगैरह मिला, तो वो बॉन्ड लेके जब उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कि किसी एजेंट को बताया जाए किसी पॉलिसी करवा दी तो इसकी मैच्योरिटी जो फंड होता है वो फंड है ना मिल जाए। लेकिन घटना मित्रों ये हो गई कि वो 4, 5, 10 लोगों से संपर्क करते रहे। सब एजेंटों ने यही बात बताई कि जिससे आपने पॉलिसी करवाई है उन्हीं से आप काम करवाओ, तभी आपको क्लेम आपका हो जाएगा। 1-2 कोई पहचान वाले थे, जब उन्होंने उनको बताया तो उन्होंने 50 डॉक्यूमेंट मांगे, और गांव के वो लोग थे, अनपढ़ लोग थे, तो उनके पास में वो डॉक्यूमेंट ली, अरेंजमेंट वगैरह चलता रहा। अंत में 2 महीने के बाद में थक हार के वो बैठ गए और क्लेम को उन्होंने साइड में रख दिया कि कोई काम के नहीं है। जब ये बात एक दिन मेरे सामने जब उन्होंने बताई, उनकी बीवी ने जब मेरे सामने बात बताई कि भैया जी ये हुआ है, हमारा भी उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ करवाई थी, ये डॉक्यूमेंट तो हैं हमारे पास में, लेकिन हम 2 महीने से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और ये क्लेम तो वैसे भी नहीं होता है। ये सिर्फ बोला जाता है कि ज़िंदगी के साथ में और ज़िंदगी के बाद में, लेकिन ये न तो ज़िंदगी में है साथ में थे और न ज़िंदगी उनकी जाने के बाद में भी कुछ मिल रहा है।
तो मैंने उनको बताया कि मेरे एक परिचित मेरे मित्र हैं, जो काफ़ी सालों से मेरे मित्र हैं, और मेरे खुद के इंश्योरेंस, परिवार के भी इंश्योरेंस करवा रखे हैं, मैंने खुद के भी मेरी इंश्योरेंस करवा के रखा है। हो सकता है अगर आप बोलो तो मैं उनसे बात करूं। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हो सकता, हमने 10 एजेंटों से बात कर ली, सभी लोग यही बोल रहे हैं कि जिससे पॉलिसी करवाई है उनसे ही आप अपना क्लेम करवाओ, वो ही काम कर सकता है, उसी को कमीशन मिला है। कई सारी बातें होने लग गई। मैंने बोला एक मैं कोशिश तो कर लेता हूँ, इंसानियत के नाते अगर कुछ हो सकता है, आपका भला हो जाए, आपको अगर क्लेम मिल जाए तो आप बहुत अच्छा काम होगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप एक बार प्रयास कीजिए। तो उनको लेके, उनको मैडम को मैं लेके जब हमारे मित्र हेमराज जी के मैं ऑफिस में पहुंचा तो उनको मैंने पूरी कहानी बताई कि ये इस तरह से परेशान है, इनके पास में लीगली डॉक्यूमेंट है, उन्होंने पूरी पॉलिसी भर के रखी है, क्लेम भी उनका बनता है। प्रोसेस ये है कि आप अगर इसको करवा दे प्रोसेस के थ्रू तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो औरत बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़ी रह गई कि भाई साहब अगर ये करवा दो तो वो आदमी तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कुछ आर्थिक सहायता हमें मिल जाएगी तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। तो उन्होंने बोला बिल्कुल कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भले आपने पॉलिसी कहीं पे भी करवाई, कुछ भी कराई, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि आप अगर आपको मुसीबत है, प्रॉब्लम है, आप अगर जानकार नहीं हैं तो बिल्कुल मैं इस काम को बिल्कुल कोशिश करूंगा कि वो काम हो जाए। जब उनको पूरा डॉक्यूमेंट देने के बाद के अंदर वो चले गए और 15 से 20 दिनों के बाद के अंदर जब उनको क्लेम मिल गया तो उनका फ़ोन आया कि भैया जी आपने जो प्रयास किए वास्तव में वो प्रयास रंग लाए, और बहुत बहुत धन्यवाद उन हेमराज जी को जिन्होंने मेहनत करके, हमने पॉलिसी तो कहीं भी करवाई थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना फायदे के, उन्होंने हमारा एक इंसानियत के नाते हेल्प करके उन्होंने जो काम करवाया, हमारे को क्लेम आ गया। मैंने बोला अकाउंट में पैसे आ चुके हैं क्या? तो उन्होंने ज़रूर बताया कि बिल्कुल अकाउंट की ये डायरी देख लीजिए हमारी बैंक की, उनके अकाउंट में पैसा बिल्कुल आ गया है। फिर उन्होंने बोला कि हमें जाके उनको धन्यवाद देना चाहिए, एक बार आप साथ में चलिए, हम लोग जाके उनको धन्यवाद दे दीजिए। तो बिल्कुल मैंने बोला साथ में चलते हैं। जब वो आए और मिले तो वास्तव में जिनको क्लेम मिला उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि जो आदमी गया वो तो वापस नहीं आ सकता था, हम कितना भी प्रयास कर ले उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन जो वो क्लेम मिलने के बाद में जो उनको जो खुशी हो रही थी, वास्तव में उनको जो आर्थिक सहायता जो मिली थी, उनको जो हिम्मत मिली थी, उनको परिवार में बच्चों के लिए या फिर कुछ बिल्कुल आर्थिक उनको सहायता मिली थी, वो खुशी उनका दुख आधा करके खुशी उनकी दुगनी हो चुकी थी। तो मित्रों मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर आप जिसके साथ में भी जुड़े हो, जिसके साथ में भी आपने पॉलिसी करके रखी है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि सिर्फ पॉलिसी करवाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस चीज़ का क्लेम और मैच्योरिटी दिलवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिना लालच के, इंसानियत के नाते काम करते हैं। तो मैं आपसे एक बार इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हमारे साथ में, हमारे कुछ मित्रों के साथ में ऐसी घटनाएं जो घटित हुई है, मैं आपको सिर्फ इसके लिए बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ पॉलिसी करवाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका क्लेम से लेके उसका अंतिम पड़ाव तक उस चीज़ को लेके जाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हेमराज जी को, हमारे मित्रता के नाते, और उन्होंने एक इंसानियत के नाते एक अबला का दर्द समझ के, एक औरत का उन्होंने दर्द समझ के अपना फर्ज निभाया, इंसानियत के नाते उन्होंने हेल्प की, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल देना चाहूँगा। और मैं आपसे भी विनती करना चाहूँगा कि नीचे जो नंबर दे रहे हैं उनके, आपके भी कोई भी ऐसी कोई समस्या होए, कोई प्रॉब्लम होए, आपको लगे कि हमारी जानकारी से ये दूर है और हमसे ये काम नहीं हो पा रहा है, तो बिना संकोच के आप उनको जरूर संपर्क करें, एक बार उनको सेवा का मौका दें। मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं दिल से ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आप एक बार उनको सेवा का मौका दें, जिंदगी के अंदर आपको लगेगा कि वास्तव में काम किस तरह से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।